चलो चलते हैं वैष्णो देवी जी की यात्रा करने और सभी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। जम्मू से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित ये मंदिर मां दुर्गा को समर्पित है और माना जाता है कि यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो चलिए चलते हैं माता रानी जी के दर्शन करने और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप श्री माता वैष्णो देवी जी कटरा के दर्शन करने ट्रेन से कैसे आ सकते हो, कार बाइक से कैसे आ सकते हो, यहाँ पर आने के बाद आप ऑटो से बस स्टैंड कैसे जा सकते हो, बस स्टैंड आने के बाद आप RFID कार्ड पर यात्रा पर्ची कहाँ से ले सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा लगेज है लगेज जमा करवाने के लिए आपको लोकर रूम कहाँ से मिलेगा, उसके बाद आपको कटरा में क्या क्या देखने को मिलेगा, कटरा से ट्रैकिंग करने के बाद कटरा बस स्टैंड से आप यात्रा स्टार्टिंग पॉइंट पर कैसे जा सकते हो, यात्रा शुरू करते समय क्या क्या सहूलतें चाहिए और यात्रा शुरू करने के दौरान आपको घोड़ा खच्चर पार्किंग की सुविधा कहाँ से मिलेगी और यहाँ पर खाने की क्या सुविधा है। इसके बाद सबसे मेन बात की कटरा अर्धकुमारी भवन में रहने की क्या सुविधा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और सबसे मेन बात की जो माता रानी जी के दर्शन करने के लिए ट्रैकिंग करके नहीं जा सकते उनके लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा आपको कहाँ से मिलेगी, कितने में मिलेगी और कब मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं माता रानी जी के दर्शन करने। जय माता दी। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन से आने वालों को। जो ट्रेन से आने वालों का मेन स्टेशन है दिल्ली। तो दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें आती है कटरा की तरफ, जिनकी ट्रेन टाइमिंग फेयर ये रही आपकी स्क्रीन पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी टाइमिंग के हिसाब से कोई भी ट्रेन सिलेक्ट कर लेना। तो इसके बाद बात करते हैं कार बाइक से आने वालों की। तो दिल्ली से कटरा का डिस्टेंस है 665 किलोमीटर, जो कि आपकी गाड़ी के एवरेज के हिसाब से आपका पेट्रोल लगेगा। इसके बाद कटरा पहुंचने के बाद बात करते हैं कि कटरा से आप RFID कार्ड कहां से ले सकते हो। तो कटरा स्टेशन से बाहर आने के बाद आपको 80 रुपीज का ऑटो मिल जाएगा। ऑटो लेकर आपने आ जाना है कटरा बस स्टैंड। कटरा बस स्टैंड के बाद आपको एक चौक में से आपको सामने यात्रा पर्ची काउंटर दिखेगा। तो वहां पर अंदर जाने के बाद आपको आधार कार्ड दिखाना है और वह आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। RFID कार्ड आपको मिल जाएगा। RFID कार्ड लेने के बाद बाहर आने के बाद अगर आपके पास बहुत ज्यादा लगेज वगैरह है, आपको उसके बगल में ही J&K लोकर रूम मिल जाएगा, जहां पर आपको 24 घंटे के लिए 30 रुपए लगेंगे और आपको लोकर रूम मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपने कपड़े कम लेकर आए। इसके बाद 150 रुपए में ऑटो मिल जाएगा, जो कि आपको पहुंचाएगा यात्रा स्टार्टिंग पॉइंट पर। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप कटरा के नज़ारे देखते रहते ट्रैकिंग करके कटरा स्टार्टिंग पॉइंट पर, जो कि कटरा बस स्टैंड से 8 किलोमीटर की दूरी पर यात्रा स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद वहां पर जो आपने RFID कार्ड लिया है उसको अपने गले में डालना है, ताकि श्राइन बोर्ड के द्वारा वहां खड़े हुए सेवादार को आपके बारे में मालूम पड़ जाए कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। फिर आपको कोई भी दिक्कत व परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आपको आगे जाते ही फ्रिस्किंग पॉइंट पर आपकी चेकिंग होगी, आपके जो लगेज वगैरह है उसको स्कैन किया जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी जी कटरा में एंट्री हो जाएगी और वहां पर होगी आपकी श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू। यात्रा शुरू करने के दौरान ही आपको साइड में एक लाइन दिखती है और जब मैं भी पहली बार आया था तो मैं भी सोच रहा था कि ये कौन सी लाइन है, और आप में से बहुत से लोग सोचते हैं कि ये कौन सी लाइन है। जब हम यात्रा करके वापस आते हैं तो यहाँ पर हमारे RFID कार्ड वापस लेते हैं और यहाँ से हमारा बाहर की ओर एग्जिट होता है। इसके बाद आगे आते ही आपको पिट्ठू पालकी काउंटर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको घोड़ा खच्चर पालकी की सुविधा मिलेगी। तो घोड़े का प्राइस, पालकी का प्राइस और बच्चों के लिए ट्रॉली का प्राइस जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद आगे चलते ही आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक तारागोड़ मार्ग और एक हिमकोटी मार्ग। तो तारागोड़ मार्ग नया वाला रास्ता है और हिमकोटी मार्ग पुराना वाला रास्ता है, ये 2 रास्ते मिलेंगे। फिर मैं हिमकोटी वाला रास्ता लेता हूँ और चल पड़ता हूँ आगे की ओर। आगे आते ही आपको बहुत सारे ढाबे मिल जाएंगे, लेकिन आपको ढाबे में खाना बहुत ही कॉस्टली मिलेगा। लेकिन बनाने की कोई बात नहीं, यहाँ पर श्राइन बोर्ड के द्वारा दिए गए भोजनालय भी हैं, जहाँ पर आपको 7 रुपए की चाय, 15 रुपए की कॉफी और 40 रुपए की राजमा चावल की प्लेट मिल जाएगी, जो कि एक प्लेट में से 2 लोग बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। पेट पूजा करने के बाद हम आ जाते हैं आगे। आगे आते ही हमको दिखती है बाणगंगा। बाणगंगा में पहुंचते ही हमको बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी मिलता है, यार कितना ठंडा पानी है। इसके बाद बाणगंगा में स्नान करने के बाद हम चल पड़े आगे। और बाणगंगा का इतिहास ये है कि जब हनुमान जी ने माता वैष्णो देवी जी को बोला था कि मैं इस घने जंगल में अकेला पानी के बिना कैसे रहूंगा, तो तब माता वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर बाण मारकर गंगा प्रकट की थी। माता वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर अपने केस भी धोए थे। इसके बाद बाहर आते ही थोड़ा सा आगे चलते ही हमको दिखते हैं चरण पादुका मंदिर। चरण पादुका मंदिर के दर्शन करने के बाद अभी आ जाते हैं इतिहास की तरफ। जब माता वैष्णो देवी जी के पीछे भैरव बाबा जी उनको पकड़ रहे थे, तब माता वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर खड़े होकर देखा था कि भैरव बाबा जी पीछे आ रहे हैं या नहीं। तब के माता रानी जी के यहाँ पर चरण स्पष्ट हैं। इसके बाद आगे आते ही आपको दिखेगा एक व्यू पॉइंट, जहाँ से सारे कटरे का आपको व्यू दिखेगा। व्यू पॉइंट देखने के बाद 10 मिनट वहाँ पर रेस्ट करने के बाद मैं सीढ़ियों वाला रास्ता लेकर चल पड़ता हूँ आगे। और बहुत से लोगों का सवाल है कि हम सीढ़ियों वाला रास्ता ले या प्लेन, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ से सीढ़ियों वाला रास्ता ले, वो आपको आसान पड़ेगा। फिर थोड़ा सा आगे चलते ही 1-1.5 घंटे के
बाद हम पहुंच गए थे अर्धकुमारी। अर्धकुमारी पहुंचने के बाद आपको पहले से आपको बहुत सारे ढाबे मिलेंगे, फिर आपको श्राइन बोर्ड के द्वारा दिए गए भोजनालय मिलेगा। फिर भोजनालय में हम जाते हैं, 7 रुपए वाली चाय लेते हैं और 40 रुपए वाली राजमा चावल की प्लेट लेते हैं और उसको ग्रहण करने के बाद हम आ जाते हैं बाहर। बाहर आने के बाद आप अर्धकुमारी में स्टे करना है तो आपको वहां पर डोरमेट्री या रूम से मिल जाएंगे, जो कि आपकी कटरा से ही बुकिंग होगी। कटरा में जहां पर आपने RFID कार्ड लिया था उसके बिल्कुल बगल में ही आपकी डोरमेट्री की बुकिंग होगी। चाहे आप अर्धकुमारी में बुकिंग करवाओ चाहे आप भवन में कराओ, वो आपकी बुकिंग कटरा से ही होगी, जिसका डोरमेट्री का चार्जेस 180 से 200 रुपीज और रूम का चार्जेस है 500 रुपीज। इसके बाद अगर आपको लोकल रूम चाहिए तो आपको भगवती भवन के बिल्कुल नीचे ही आपको लोकल रूम भी मिल जाएगा। और अब बात करते हैं फ्री रहने की सुविधा के बारे में, तो कि आप यहाँ पर आके फ्री कहाँ रह सकते हो। अभी तो गर्मी का मौसम है तो आप यहाँ पर कहीं भी अपनी चादर लगाकर लेट सकते हो, कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएगा। इसके बाद अगर आप ठंड में आते हो, आपको भगवती हो भवन के अंदर बहुत ही बड़े बड़े हॉल बने हैं, वहां पर आप अपनी चादर लगाकर वहां पर आप स्टे कर सकते हो। इसके बाद अगर आप अर्धकुमारी गर्भजून गुफा में दर्शन करना चाहते हो तो आपको गर्भजून गुफा में एक दिन पहले ही, जैसे आज आपने पर्ची ली और तो वहां पर दर्शन करने के लिए आपकी कल टर्न आएगी। और अब बात करते हैं कि आपको भवन में कौन से रास्ते से जाना है। एक तो वो है ना जिस रास्ते से आप रात को अर्धकुमारी आए थे, और एक भगवती भवन से बिल्कुल साइड में वे टू भवन लिखा है जहाँ, तो आपने वो रास्ता लेना है। अगर आप वो रास्ता लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, लेकिन मैंने वे टू भवन वाला रास्ता लिया और जय माता दी बोल के भवन की ओर प्रस्थान करना है। जय माता दी। जुग जुग जीवे तेरा। वे टू भवन वाले रास्ते से जाने के बाद हमको दिखती है एक टनल। टनल से हम जब गुजरते हैं तो देखते हैं यार बहुत सारे श्रद्धालु थे जो यार इस टनल में सोए थे, और टनल से बाहर जाते ही हमको और श्रद्धालु दिखते हैं जो कि यार आप देख ही सकते हो वीडियो में यार कितने श्रद्धालु हैं जो कि यहाँ पर सोए हैं। और आपको एक बात और कि जब भी आप माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आओ तो यहाँ पर आप अपने 2-3 कंबल तो लेकर ही आना। इसके बाद फिर थोड़ा सा आगे आने के बाद हमको दिखता है एक और व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट में दिख रहा था हमको कटरा का नज़ारा। यार देखो इतनी रात को जगजगमाती लाइटें यार कितनी अच्छी लग रही है। कटरा का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है यार। तो हम सुबह के 6 बजे चले थे और अभी तक हमको कोई भी नहीं दिखा। और इस रास्ते से आपको खाने के लिए स्टॉल ना के बराबर ही मिलेंगे। तो आपको 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर भोजनालय दिखता है जिसका नाम है भोजनालय साकेत। तो वहाँ से हम चाय ग्रहण करते हैं। चाय पीने के बाद हम चल पड़ते हैं, हम भवन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। अब तो इसके बाद फिर थोड़ा सा आगे आने के बाद 1-2 किलोमीटर फिर चलने के बाद हमको श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन के दर्शन हो ही जाते हैं। भवन के दूर से दर्शन करने के बाद जो भी हमको रात की थकावट हुई थी ना वो सारी दूर हो गई, और फिर इतना कॉन्फिडेंस आया कि यार हम 1 घंटे के बाद हम भवन में पहुंच ही गए। जय माता दी। तो भवन में पहुंचने के बाद सबसे पहले हमको दिखता है पार्वती भवन, जो कि नया भवन बना है। यहाँ पर भी श्राइन बोर्ड के द्वारा खाने पीने की सामग्री मिलेगी यहाँ पर भी। और इसके बाद थोड़ा सा आगे आने के बाद हमको पार्वती भवन के बिल्कुल सामने ही हमको थोड़ा सा आगे आने के बाद दिखती है बेंट शॉप। यहाँ से आप माता रानी के दर्शन करने जाने में प्रसाद वगैरह ले सकते हो। बेंट शॉप के बिल्कुल सामने ही हमको दिखता है बैटरी कार की सुविधा, जहाँ से आप बैटरी कार बुक कर सकते हो। यहाँ से अभी तो बंद है ये, तो इसकी टाइमिंग ये लिखी है, तो आप इस टाइमिंग के हिसाब से बैटरी कार यहाँ से बुक कर सकते हो। इसके बाद हमको थोड़ा सा आगे आने के बाद दिखता है मनोकामना भोजनालय। तो चाय भोजन ग्रहण करने के बाद हम थोड़ा सा आगे आते हैं और बेंट शॉप से प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेने के बाद थोड़ा सा आगे आते हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़ी लाइन दिखती है यार, जो कि लगी है रोबे की। भवन से सीधा भैरो घाटी आपको रोबे लेके जाएगा, वो वाली लाइन है ये। जब तक हमने इस लाइन से रोबे लेना है तब तक तो हम भैरो घाटी ट्रैक करके पहुंच जाएंगे। वैसे आपको यहाँ पर लाइन में लगना होगा और यहाँ से आपकी रोबे की टिकट कटेगी, जो कि 100 रुपये टिकट है, और आपको लेकर भी जाएंगे और छोड़कर भी जाएंगे। तो इसके बाद आगे चलते ही आपको 2 रास्ते दिखते हैं। एक तो जाता है सीधा भवन माता रानी जी के दर्शन करने के लिए, और एक जाता है इस साइड जो कि जाता है भैरो घाटी की तरफ। और भैरो घाटी हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले चलते हैं माता रानी जी के दर्शन करने। माता रानी जी के दर्शन करने अगर आप आए हो और आपके साथ बहुत सारे लगेज वगैरह हैं, चमड़े की आइटम्स है जैसे बैलेट, मोबाइल, कैमरा या चप्पल वगैरह है, तो वो आपको उतार कर आपके लॉकर में ही रखनी पड़ेगी। और आपको 2 और 3 नंबर लॉकर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप नीचे जाकर लॉकर में, वो लास्ट लॉकर है, उसमें आप नीचे जाकर अपना जो सामान वगैरह है वो सारा जमा करवा दो। बस आप पैसे वगैरह वो आप अपने साथ रख सकते हो। आप पर्स भी नहीं अंदर लेके जा सकते क्योंकि वो भी चमड़े का होता है। फिर 2-3 नंबर लॉकर में मैं अपना सामान जमा करवाता हूँ और चल पड़ता हूँ माता रानी जी के दर्शन करने। तो जब तक मैं माता रानी जी के दर्शन करने जाने वाला हूँ तब तक आप माता रानी जी के पिंडी रूप के दर्शन कर लो। जय माता दी।
तो भक्तों फाइनली यार माता रानी जी के दर्शन हमको 10-15 मिनट में माता रानी जी के दर्शन हो गए और इतने अच्छे दर्शन हुए ना माता रानी जी के, यार मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे चेहरे से आप देख ही सकते हो यार कितने बढ़िया दर्शन हुए। 10-15 मिनट में दर्शन हो गए। कई बार तो 1-2 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने। ये तो श्रद्धालुओं पे डिपेंड है कि कितने श्रद्धालु होते हैं दर्शन करने के लिए। अभी तो माता रानी जी के दर्शन करने के बाद अभी हम अपने लॉकर से सामान ले आए। सामान लेने के बाद अभी हम जा रहे हैं भैरव घाटी दर्शन करने। और जब हम भैरव घाटी की ओर प्रस्थान करते हैं, आपको रास्ते में बहुत सारे खाने की सामग्री की आइटम्स मिल जाएगी, बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप खा भी सकते हो, कुछ भी खा भी सकते हो। मैं ये आपको यहाँ पर कॉस्टली मिलेगा क्योंकि भवन से भैरव घाटी 2 किलोमीटर के रास्ते में आपको कोई भी श्राइन बोर्ड के द्वारा दिए गए भोजनालय नहीं मिलेगा। तो अभी भैरव घाटी का हमने प्रस्थान कर लिया है। तो यहाँ पर आपको घोड़ा खच्चर पालकी की सुविधा मिल जाएगी जो कि आपसे 700 से 1020 तक चार्ज करेंगे और आपको भैरव घाटी ले जाएंगे। क्योंकि जब आप भैरव घाटी जाओ मेरे हिसाब से आप सीढ़ियों वाला रास्ता, स्टेयर्स वाला रास्ता ही लें, क्योंकि उस रास्ते से एक तो आप जल्दी पहुँचोगे। तो मैं आज 6 स्टेयर्स चढ़ चुका था। अभी भी मुझे किसी ने बोला था कि यार 2 स्टेयर्स और भी पड़ी हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा प्लेन वाला रास्ता लेता हूँ और फिर से मैं स्टेयर लेता हूँ और मैं पहुँच जाता हूँ भैरव घाटी। जब मैं लास्ट वाली स्टेयर से जाता हूँ तो मुझे दिखता है रोपवे। जो भी श्रद्धालु रोपवे से आते हैं नीचे, वो यहाँ पर आके आपको रोपवे में उतारेंगे और यहाँ से आपको पैदल ट्रैकिंग करके ही जाना पड़ेगा आगे भैरव घाटी तक। तो फाइनली हम भैरव घाटी पहुँच चुके हैं और भैरव घाटी में जाते ही हम प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेने के बाद हम चल पड़ते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने। भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए आपको जूते जो है आपके बाहर ही उतारने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई भी लॉकर नहीं है और वीडियो बनाना सख्त अलाउड नहीं है। तो अभी मैं चलता हूँ भैरव बाबा जी के दर्शन करने और मिलता हूँ आपको भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद। तो फाइनली यार मुझे भैरव बाबा जी के दर्शन बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और वहाँ पर बहुत ही सारे बंदर हैं। हम भैरव बाबा जी के दर्शन करके आ चुके हैं और भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद ये जो व्यू पॉइंट है ना, यहाँ पर यार पता नहीं सिक्योरिटी खड़ी है, वहाँ पर आगे जाने नहीं दे रहे। तो यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। बाकी भैरव घाटी में दर्शन करने के बाद यहाँ पर हमारी समाप्त होती है श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा। ये यात्रा आपको कैसी लगी, जो भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी आपको कैसी लगी, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं नहीं दे सका, कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से भूल हो गई हो कोई, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपको एक और नई यात्रा में। जय माता दी।